हे एवरीवन, दिस इज़ रहमान असलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में आया डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि टोटल एक्सपेंस जो कि यूके में मेरा आया है, कितना खर्चा आया है। तो वो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया। तो बात करते हैं जी यूके आने का टोटल एक्सपेंस मेरा जो आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो से एक आइडिया लेना है, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना एक्सपेंस आता है यूके में आने का ना। तो मैं इधर आया हूँ पार्क में, घर के बिल्कुल पास पार्क है। बहुत प्यारी हो, इतनी सर्दी है यार, ठंडी हवा चल रही है, जैकेट पहनी है लेकिन फिर भी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी कंट्री मूव करते हैं या जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भाई पासपोर्ट के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो सबसे पहली कॉस्ट जो आती है वो पासपोर्ट की है। तो पासपोर्ट मैंने बनवाया था, नॉर्मल बनवाया था। एक होता है एडवांस में, अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए, मेरे पास टाइम था तो मैंने नॉर्मल बनवाया। 3500 फ़ीस है उसकी। पहली कॉस्ट ये है पासपोर्ट फ़ीस, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो कॉस्ट आती है वो है जी, जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं तो वो डिपेंड करता है। अगर आप खुद कर रहे हैं सारा प्रोसेस तो फिर तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। अगर आप एजेंट से करवाते हैं ये सारा काम तो फिर भाई उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है कुछ। तो मैंने जिस कंसल्टेंट से करवाया था उसकी 35,000 फ़ीस थी। तो सेकंड नंबर पे ये कॉस्ट आती है। और तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उस पर सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपने भाई इंग्लिश टेस्ट कौन सा दिया है, तो वो लाजमी देना पड़ता है। तो मैंने आइट्स दिया था। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आइट्स दें। बाकी और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, जैसे डुलिंगो, पीटीई, लैंग्वेज सर्ट, काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने आइट्स दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बैंड आए थे। आइट्स की मैंने क्लासेस ली थी। क्लासेस की फ़ीस थी मेरी 15,000 दी थी मैंने एकेडमी की फ़ीस आइट्स की। और इसकी जो टेस्ट की फ़ीस है ना, जो ब्रिटिश काउंसिल वाले लेते हैं, वो 37,500 थी। तो मैंने नवंबर 2021 में दिया था, 1 साल तकरीबन होने वाला है। तो तब ये रेट था, मतलब कि फ़ीस इतनी थी 37,500। अब पाउंड का रेट क्योंकि ज़्यादा है तो पाउंड के हिसाब से आइट्स की फ़ीस भी कोई 40-45 हज़ार आई थी। तो ये है। उसके बाद भाई कॉस्ट आती है इसकी कि आइट्स के बाद आपका जब अनकंडीशनल लेटर वगैरह आया था उसके बाद भाई टीबी टेस्ट करवाना होता है कैश लेटर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद टीबी टेस्ट करवाना होता है, लाहौर से होता है। तो उसकी जो कॉस्ट है 11,400 रुपया फ़ीस थी टीबी टेस्ट की। उसके अलावा भाई टीबी टेस्ट के बाद सबसे बड़ा और सबसे मेन खर्चा जो आता है, मतलब आप कह लें कि सारा एक्सपेंस यही है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो ये जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना, ये डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, कोर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस कम होती हैं, कुछ की ज़्यादा होती हैं। और एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि इनिशियल डिपॉजिट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कम होता है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब ये है कि इतना आपको पे करना ही पड़ेगा पाकिस्तान से ना, इतना पे करेंगे तो फिर ही आपको कैश लेटर मिलेगा। कैश लेटर मिलेगा तो फिर ही आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मेरी यूनिवर्सिटी थी, उसका इनिशियल डिपॉजिट था 7,235 पाउंड, मतलब जो पाकिस्तान से मैंने पे करने थे, जो है काफ़ी ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका 4,000 इनिशियल डिपॉजिट भी होता है, 5,000 भी होता है। तो वो मैंने पहले भी आपको बताया, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो मेरा 7,235 था। और भाई मेरी बैड लक चेक करें, मेरा जिस दिन अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया ना, रात को आया था तकरीबन 6-7 बजे। मेरे कंसल्टेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि आपका अनकंडीशनल आ गया, आप फ़ीस पे कर दें। तो भाई रात टाइम तो ऑफ कोर्स वेस्टर्न यूनियन वाले बंद हो गए थे। मैंने कहा सुबह को फ़ीस सबमिट कराएंगे। तो भाई उसी दिन रात को मैंने रेट चेक किया, 260 रुपये का पाउंड था। और अगले दिन 266-65-66 का हो गया। उन दिनों में आप लोगों को पता होगा कि क्राइसिस चल रहा था ये पॉलिटिशियन का। तो पाउंड की इतनी फ्लक्चुएशन हुई ना यार, हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना महंगा पाउंड हुआ। और मेरी फ़ीस पे करने वाली थी, यकीन करिए। उसी टाइम मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया। एक दिन वेट किया, मैंने कहा कोई नहीं, अचानक से ऊपर गया तो नीचे आएगा ही, 1-2 दिन वेट कर लेते हैं। भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन गुजर रही थी। तो फिर भाई चेक करें, मैंने जब फ़ीस पे की ना तो पाउंड का रेट 283 पे मिला मुझे। जी हाँ बिल्कुल, कहाँ पे 260 पे था, 255, 60 पे था। और मैंने जब फ़ीस सबमिट करवाई 283, बट क्या करते यार, फिर करवानी तो थी। तो 7,235 मेरा इनिशियल डिपॉजिट था, लेकिन मैंने 7,300 पे किया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए।
तो उसमें 283 रुपये का पाउंड मिला था मुझे, और 2500 रुपया उनकी फ़ीस होती है, बैंक चार्जेस होते शायद। तो टोटल फ़ीस जो मेरी बनी थी ना यूनिवर्सिटी की, जो मैंने पाकिस्तान से पे की थी, वो 20,68,400 थी आई थिंक। हाँ, 20,68,400। तो ये जो मेन और मेजर एक्सपेंस आपका ना, ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बाद जब आपका कैश लेटर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस होती है। एम्बेसी की फ़ीस और IHS फ़ीस। IHS का मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ना करवानी पड़ती है, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। ये UKVI का रूल है कि आपने जितने साल का वीज़ा ना, तो इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है उतनी। तो मेरा भाई वीज़ा 1 साल का लगा है, मेरी 3 साल की डिग्री है, बैचलर के लिए आया हूँ मैं। मेरा इंटरनेशनल ईयर 1 है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, इंटरनेशनल ईयर 1 क्या होता है, फाउंडेशन ईयर क्या होता है, डायरेक्ट डिग्री जो 3 साल की वो क्या होती है। तो ये सीन है। तो मेरा ये था कि 1 साल का वीज़ा पाकिस्तान से लगा है, तो बाकी इधर से मेरा आके लगेगा, मतलब UK में ना, बाकी 2 साल का वीज़ा इधर से लगेगा। तो मैंने 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस पे की है। 1000 की 470 पाउंड है हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस, और एम्बेसी की जो फ़ीस है वो 364 पाउंड है एम्बेसी की फ़ीस। तो ये टोटल मिला के, पाउंड का रेट आई थिंक 270 था उस टाइम, तो ये टोटल मिला के जो फ़ीस मेरी बनी थी वो 2,25,000 रुपये बनी थी। जी हाँ, पाकिस्तानी 2,25,000। ये जब आप पे कर देते हैं तो आप वीज़ा फ़ाइल कर देते हैं, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है। आपको मतलब कि VFS जाना पड़ता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं पे भी। तो वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक ये होती है कि यार, बायोमेट्रिक में आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट वो रख लेते हैं, तो उसके बाद फिर वीज़ा लग के आता है वही पासपोर्ट पे ना। पासपोर्ट रख लेते हैं वो, उसके बाद आपकी पिक्चर लेते हैं, आपके फिंगर जो हैं वो स्कैन करते हैं, तो ये इसे बायोमेट्रिक कहते हैं। तो उसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फ्री में भी मिल जाती है लेकिन वो लेट मिलती है। तो मैंने पेड अपॉइंटमेंट ली थी, 25,000 में मुझे वो मिली थी। तो उसके बाद फिर जब अपॉइंटमेंट थी, बायोमेट्रिक के लिए गया था, तो उधर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना आपके, वो स्कैन करते हैं। उसकी स्कैनिंग फ़ीस भी होती है, वो 5,130 रुपये थी वो ना, इतनी उसकी फ़ीस। उसके अलावा ये सब कुछ हो गया भाई। उसके बाद वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा आने के बाद सबसे पहली खुशी होती है, बंदा बहुत खुश होता है, कहता है शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग का ये सीन है कि यार, मैंने शॉपिंग मेरी बेसिकली जनवरी 2022 इनटेक थी पहले, तो कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी ना इनटेक डेफर कर दी गई। तो मैंने यार तब भी शॉपिंग कर ली थी अपनी ना, सही बात बताऊँ, मतलब पैंट शर्ट्स वगैरह, शूज़ वगैरह ले लिए थे कि मैं इतना एक्साइटेड था कि यार मैंने जनवरी 2022 में चले जाना। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो फिर मेरा सितंबर में बना, मतलब सितंबर इनटेक में एडमिशन हुआ। तो फिर मैंने शॉपिंग पहले ही कर ली थी, तो उसका एक्सपेंस वगैरह मैंने तब नहीं काउंट किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। उसमें कोई 1-2 शर्ट्स ली थी, पैंट्स ली थी, शूज़ लिए थे। उसके अलावा छोटे मोटे एक्सपेंस, तो जो शॉपिंग का खर्चा मेरा है ना, वो 25,000 आया सिर्फ। लेकिन ये मैं पहले मैंने बताया है कि ये मैंने शॉपिंग पहले कर ली थी, इसलिए मेरा काम आया, नहीं तो मिनिमम भी 1,70,80,000 के राउंड अबाउट आ जाता है शॉपिंग का खर्चा। क्योंकि यार पहले पाकिस्तान से आना तो सब कुछ वहाँ से लेके आना पड़ता है, इधर आते ही तो नहीं ना बंदा खर्चा करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ थी शॉपिंग। उसके बाद भाई उसके बाद टिकट करवाई थी मैंने, तो मुझे टिकट तो मुनासिब मिल गई थी। मेरे दोस्त गए थे, उनको 2.5 लाख की भी मिली, क्योंकि सितंबर इनटेक में रश बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मुझे जो टिकट मिली थी वो 1,50,000 की मिली थी टिकट ना। मेरी टिकट थी वो, दुबई में स्टे था मेरा, 2 घंटे का स्टे था, हाँ 3 घंटे का आई थिंक, 2-3 घंटे का सिर्फ दुबई में स्टे था। एमिरेट्स की थी फ़्लाइट, लाहौर से दुबई 2-3 घंटे का स्टे, दुबई से डायरेक्ट फिर मैनचेस्टर में थी। और लीड्स सिटी है मेरा ना, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी, और लीड्स सिटी में मैं आया हूँ, तो उधर से फिर 1 घंटे की ड्राइव पे आ गए यूनिवर्सिटी, मतलब कि सिटी में आ गया मैं। उसके बाद सबसे एंड और लास्ट वाला खर्चा भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि अपने साथ में जो पैसे लेके आया था, वो मैं अपने साथ यार 1500 पाउंड लेके आया था। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम भी ना यार 1000 पाउंड तो मस्ट है। 1000 नहीं तो 1500 लाजमी लेके, अगर तो आप लंदन में जा रहे हैं फिर तो भाई 2000 तो लाजमी आप लेके आए ना, क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आउटसाइड लंदन हूँ, तो मैं 1500 लेके आया हूँ। तो यकीन करें, आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, 24 तारीख है, 17 को मैं आया था, तो आज 24 तारीख है। तो मेरे पास ना 1500 पाउंड में से 1020 पाउंड मेरे पास बचे हैं
हालांकि कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन यार ज़ाहिर सी बात है जब आप आते हैं तो आते ही खाना वगैरह तो नहीं ना, खाना वगैरह बंदा कहता है चलें यार खाना बना लेंगे, बाहर से खाते हैं, रूटीन सेट करते हैं, टाइम लगता है। तो रेंट पे किया मैंने रूम का, ऑफ कोर्स रेंट भी तो पे करना। आते ही जॉब तो नहीं ना लग जाती, जॉब अभी मुझे मिली नहीं, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। तो ये चीज़ें, ये पैसे लाजमी लेके आने आपने पाकिस्तान से ना, क्योंकि इधर फिर बहुत मसला बनेगा। अगर तो आपकी फैमिली या रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं तो फिर चाहे आप 500 पाउंड ले आओ, लेकिन यार अदरवाइज़ 1500 पाउंड या 2000 पाउंड जो है ना वो लाजमी लेके आना अपने साथ अपने। ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपको खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जॉब ढूंढने में भी टाइम लगता है, जॉब मिलने में भी टाइम लगता है, तो ये लाजमी लेके आने आपने अपने साथ। तो मैं 1500 पाउंड लेके आया था, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती ना पाकिस्तानी रुपीज़, वो 3,70,000 रुपये बनते हैं, 3,70,000। तो ये था जी मेरा टोटल एक्सपेंस बैचलर के लिए। 1 साल का वीज़ा लगा है। वीज़ा इधर से जो मेरा लगेगा ना आगे 2 साल, उसकी सिर्फ वीज़ा फ़ीस मैंने पे करनी है 364 पाउंड एम्बेसी फ़ीस, और 470 900 पाउंड जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस है, वो बस पे करनी। तो वो तो खैर जब पाउंड कमाएंगे फिर पाउंड में पे करेंगे। तो ये सीन है। मेरी टोटल जो कॉस्ट आई ना, टोटल शुरू से लेके एंड तक मैंने सब कुछ बताया इसमें, ईच एंड एवरीथिंग, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने सारा कुछ नोट डाउन किया था। ये पेपर भी मेरे पास अभी पड़ा है। तो मैंने कहा था कि यार एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने पहले ही वीडियोस देखी होंगी, उनमें बताते हैं, लेकिन मतलब कि मैंने A to Z पासपोर्ट से लेके एंड तक आप अपने साथ जो खर्चा लेके आए। तो टोटल भाई मेरे जो कॉस्ट बनती ना इसकी 29,70,930 रुपीज़, मतलब 29,70,930 रुपये बनते पाकिस्तानी। राउंड बाउट करके आप लगा लें कि 30 लाख मेरा ना एक्सपेंस आया स्टडी वीज़े पे। तो भाई इसमें जो फ़ीस थी वो मैं बता दूं 7300 पाउंड पे की, वो मेरी तकरीबन 7 मंथ की बनती थी। 1 साल की मेरी 11,500 पाउंड है फ़ीस, तो मैंने 7,300 पे की थी, तो तकरीबन 6-7 मंथ की फ़ीस बनती है इतनी। तो जितनी आप पाकिस्तान से ज़्यादा पे करके आएंगे उतना ही फ़ायदा है यार, इधर आपको बर्डन नहीं होगा, आप इधर कम पे करनी पड़ेगी आपको। तो ये था जी मेरा जो टोटल एक्सपेंस आया स्टडी वीज़े पे, अराउंड अबाउट 30 लाख। आप लोगों ने वीडियो से आइडिया लेना है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, मास्टर 1 साल का होता है, तो उसका इतना एक्सपेंस नहीं आएगा। तो बाकी इस वीडियो से आइडिया लेना। पाउंड का रेट भी तो कम चल रहा है ना यार, 250 248 इतने पे चल रहा है। तो मैंने जब फ़ीस पे की थी तो वो पाउंड का रेट 283 था। उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस भी पाउंड में पे होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी पाउंड में पे होती है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके एक्सपेंस पे ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि नहीं फ़ीस अब देखें ना यार, अगर 250 या 260 पे होता तो मुझे 2 से 3 लाख रुपया बच जाना था, मतलब फ़ीस में से ना। लेकिन बस क्या करें, अब शुक्र है अल्लाह का, चलें पहुंच गया हूँ यूके, इतना ही बहुत, मतलब कि शुक्र अल्लाह का, लाख लाख बहुत खुश हूँ मैं। तो ये इस तरह अप्स डाउन्स आते रहते हैं। ये चीज़ मैं बता रहा था कि आपने वीडियो से आइडिया लेना। आपकी कॉस्ट इससे कम ही आएगी, ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल आएगी, या फिर ज़्यादा इस तरह आएगी। अगर आपका 3 साल का वीज़ा है ना, कुछ लोग उनका डायरेक्ट पाकिस्तान से 3 साल का वीज़ा लगता है, तो उनका। तो बाकी ये थी वीडियो जो कि मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाऊँ, रोज़ सोच रहा था, तो आज मैंने कहा यार लाजमी बनानी वीडियो। तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।